क्या नाम है आपका? पंचदेव तिवारी, ये कौन सा गांव है? हुसैनाबाद। आप पंचदेव तिवारी जी, राजकुमार तिवारी कौन थे आपके? मेरा लड़का, माने लड़का लगेगा, मेरा छोटा भाई का लड़का है। हाँ, क्या घटना हुई थी उनके साथ? उनके साथ घटना हुई थी यही कि उनको किसी अज्ञात लोगों ने बुलाया। नहीं, अज्ञात लोगों ने कि ये दुर्गेश पांडे जी? अब उस समय तक तो कोई नहीं जानता था कौन बुलाया, तो लड़की के बाद में पता चला। तो उन्होंने बुलाया, ये फोन सुन करके चला गया और गया तो वहां पर सुनने में आया कि कोई था नहीं। तो ये पीछे मुड़ करके चला तो लोग पकड़ लिए हैं। अब पकड़ करके और उसको गाड़ी पर बैठा करके ले आए हैं यहाँ पटियावा बारी मिसिर के ट्यूबवेल पे, और यहाँ ला करके और उसका कपड़ा उपड़ा खोल करके नंगा करके और तब उसके ऊपर जो है एसिड डाले हैं। जो ये एसिड डालने की घटना हुई, क्या वजह था एसिड डालने का घटना राजकुमार तिवारी पर? वही प्रेम प्रसंग। किसके साथ? दुर्गेश पांडे की बहन के साथ, संगीता के साथ। संगीता के साथ? हाँ। तो इनका कोई रिलेशन में था क्या यहाँ पे हुसैनाबाद में? दुर्गेश तिवारी का रिलेशन है हुसैनाबाद में, उनकी एक बहन की शादी हुई है सुजीत तिवारी से। हाँ, और उसी बहाने मतलब आना जाना, चाहे लड़की भी यहाँ पर आई हुई थी, उसके पैर में शायद घाव हुआ था, यहाँ पर घाव हुआ, तो वही लड़कवा जो है अपनी गाड़ी से डॉक्टर तक ले जाता था दवा ववा कराने के। तो उसी बीच प्रेम प्रसंग हो गया था? हाँ। जिस लड़की से प्रेम प्रसंग था उसकी बहन भी थी क्या यहाँ पर कोई? हाँ। क्या नाम था उनका? सुनीता तिवारी। हाँ। काफी करीब बताया जा रहा है कि सुनीता तिवारी के साथ और उनका जो राजकुमार तिवारी जी काफी करीब थे, उनके शादी का भी लालच दिया था सुनीता तिवारी ने। लालच नहीं हो गया था, और इनको मतलब ये है कि इनको जितना खुश करेंगे तो ये विरोध नहीं करेंगी और मेरा शादी हो जाए, शादी करा देंगे। और आज जो जान से हाथ धोना पड़ा। तो जिस तरीके से उनकी उम्र कितनी थी राजकुमार तिवारी? राजकुमार तिवारी की उम्र करीब 20 वर्ष थे, लगभग 20 वर्ष थी। हाँ। जिस तरीके से प्रेम प्रसंग में आकर के राजकुमार तिवारी जी ने अपने जान गंवा दिया, इस क्षेत्र के नौजवान लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो उस उम्र के लड़के हैं, क्या कहना चाहेंगे? उस उम्र के लड़कों के लिए बहुत बड़ी शिक्षा है, बहुत बड़ी शिक्षा है। अगर इस घटना से भी शिक्षा नहीं लेंगे तो उन लोग की भी वही दशा हुई, आज राजकुमार तिवारी की हुई है, कल उनके साथ होगी। तो इससे शिक्षा लेने की आवश्यकता है कि इन सब चीजों से सावधान रहे वो लोग, सावधान रहने की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक दोनों घर वाले की मर्जी ना हो जाए, दोनों माँ बाप की मर्जी ना हो जाए, चाहे लड़की के माँ बाप की चाहे लड़के की माँ बाप की, लड़के और लड़की की मर्जी ना हो जाए, तब तक किसी के बुलाने में या जबरदस्ती किसी के घर जाने में या प्रेम प्रसंग, हाँ, इससे दूर रहना चाहिए। दूर रहना। क्या नाम पड़ी दादी आपके? लासो देवी। ये राजकुमार तिवारी के रहल आपके? नाती रहन। कौना गांव कर रहन? हुसैनाबाद के। का घटना भरला उनकर संगे? प्रेम के घटना रहला। का उनकर प्रेम पसंद न रहला का लड़का लड़की घर वालन के? हमरा पसंद न रहल। आपके पसंद न रहला? काहे दादी? लड़की हमरा योग्यता न रहल। लड़की आपके योग्यता न रहली है? बताओ तो लड़किया जन लड़का से बड़ भी रहली है? लड़का से बड़ रहली है, ऊपर चाल व्यवहार चाल चलन ठीक न लगा? अच्छा, वही के रोटी खाता रहे। कैसे आपका नाती के मार दिया लो? अब प्रेम में बुलाए के तो के ढप के जैसे ले जाए के जैसे धक्का करे लो, भीतर के करेजा के बात हम नहीं कर रहे। कितना दिन से प्यार मोहब्बत की कहानी चलत रहा हम लोग के? इस साल भर के भीतरे में आषाढ़ में सावन में रखी बंधन के आइल बड़े, ठीक रखी बंधन के दिन आइल बड़े, और ओकरा बाद से इनकर इम्तिहान पड़ल है, तो इम्तिहान देवे गईले है और रहे लगले है, तो गाड़ी पर चढ़ गाड़ी के पर चढ़ घूमे खातिर झूठ सांच बोल के बिया का दया देवी करब से उसे कह के कैली है। ये के लालच देले रहा राजकुमार तिवारी के? उनकर बहन के का नाम है उनकर? सुनीता। ये जे उनका शादी फिर लगा? ये मेरा बगल में पीछे बड़ी। अच्छा, पीछे बड़ी। तो वह लालच देले रहे अंतर शादी अपन बहन से करा दे अपना ऐश्वर्य खातिर। तो जोना तरीका से और नाते जन बा की ये तरीका प्यार मोहब्बत के चक्कर में अपन जान गवा देले। आज के जो नौजवान लड़का बड़ा सोनी के कार वो संदेश दियल चाहते हैं, लड़का को चाहे लड़की हो, लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों के डांटे के चाहिए, गौर जीवन से दोनों को माने के चाहिए, सरकार के दोनों के शासन देवे के चाहिए। ये बेरा सरकार दिया तो लड़का के शासन देती है, लड़की के नहीं के दे, दोनों के दिहल
सरकारों को जरूरी है, ओकरा गरीबों को जरूरी है। हाँ, तो आप लोग मना ना करता नहीं उनकरा के राजकुमार तिवारी के? अब जहाँ तक ले जानले बनी तो मना कैले बनी, नहीं जानले तो कैसे मना करी। का नाम पड़ी आपके? गीता तिवारी। गीता तिवारी। कहाँ घर आपके? हुसैनाबाद। हुसैनाबाद। ये राजकुमार तिवारी आपके के रहला? ना तिरलहन। का घटना भरल उनकर संगे? अब प्रेम व्यवहार में आंधर होई रहले हैं, कितना मना कैला पर कितना समझाला पर बात मानत न रहले हैं। आ इतना वो मोहित कर देले रहली लड़की के बहन कि ओकरे कसबस में रहले हैं, ये कुछ सुनते न रहले हैं। कितना साल से कहानी चलत रहला? साल भर से चलत रहला। तो जोना लड़की से इनकर प्यार मोहब्बत रहल उनकर बहन के भी शादी लगाई जब। हां, ये जे का नाम उनका? बगल में सुनीता। सुनीता। जैसे लोग बतावत है यहाँ पर कि सुनीता से इनकर काफी लगाव रहला। का लालच हो सकेला सुनीता से लगाव के? उहे कमाई खात रहली है, घिसत रहली है, और जब दिहल बंद हो गइल है तो विरोध हो गइल है। शादी की कौन बात लगा लड़की से? शादी के बाद चलत रहला, लेकिन हमने के केहू के पसंद न रहल। काहे? अब सब अपना परिवार जो खोजेला लड़की। अब जौन लड़की 10 जगह जाई आई, 10 जगह से मिल रही, वो लड़की के इज्जतदार आदमी ना रखी। मतलब उनकर चाल चलन ठीक ना लगा? ना, ठीक ना रहला। अच्छा। तो जौना तरीके से राजकुमार तिवारी जी अपन जान से हाथ खो बैठने प्यार मोहब्बत के चक्कर में आज के नौजवान के जो 20 से 25 साल का बड़ा चाहे लड़का हो के चाहे लड़की हो के का कहल चाहते नहीं होनी सर? हम कहल चाहते हैं कि ऐसा ना होके के चाहिए ना। ये सब कुछ कहानी अच्छा नहीं के गलत बा। प्यार मोहब्बत की कहानी ना होके के चाहिए, ना होके के चाहिए भरसक में। माई बाप आनर नहीं के नु, माई बाप ताकत है कि लड़का लड़की जोग्य भइल रहते करम हमरा करे के बा। फिर भी लड़का लड़की पागल हो जाता है अपना दिमाग से। तो अकता के माई बाप घर में लड़का लड़की नहीं तैयार करी। समय हुई मन जोग पसंद जो कहीं लौकी तो करी। नीरज दुबे। नीरज दुबे जी कौन सा गांव है ये ग्राम सभा हुसैनाबाद है। क्या हुआ था यहाँ पर, क्या मामला था? मामला ये था कि 4 सितंबर को यहीं पे हमारा गांव का ही एक लड़का था राजकुमार तिवारी, पिताजी का नाम उमेश तिवारी। उस पर किसी अज्ञात लोगों ने, जैसे कि उस समय जो उसका बयान था, जब हम लोग को कॉल किया गया कि एक लड़का आया अपने घर के पास जले हुए अवस्था में है, हम लोग आए तो ये लड़का यही बता रहा था कि एक लड़का है दुर्गेश पांडे करके, उसने फोन करके मुझे बुलाया और कुछ लोगों ने मेरे ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाल दिया है। तो उसके बाद हम लोग उसको लेकर के बाहटी जो हमारा निकटतम चिकित्सालय है वहां पर पहुंचे और वहां पे हम लोगों ने बाहटी कोतवाल जो उपाध्याय थे उनको सूचना किया। तो वो अपने पुलिस बल को लेकर आए, वहां पर उनसे कुछ बातें पूछी और उसके बाद उस लड़के की तबीयत खराब अवस्था में थी तो उसको बलिया रेफर किया गया। और जब हम बलिया पहुंचे तो वहाँ जो डॉक्टर दानिश अंसारी थे उन्होंने उसे बीएचयू के लिए रेफर कर दिया और उसका इलाज बीएचयू में चल रहा था। आप कहाँ के निवासी हैं? जी मैं हुसैनाबाद का निवासी हूँ। हुसैनाबाद के निवासी हैं जी। क्या वजह होगा मारपीट करने को, उनके ऊपर तेजाब फेंकने का? देखिए, जो प्रथम दृष्टया में जो मामला सामने आ रहा था वो ये था कि उस लड़के का एक हमारे गांव के रिश्तेदार हैं, उनकी मतलब हमारे गांव के रहने वाले हैं, उनकी साली के साथ उस लड़के का प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसको लेकर के उस लड़की के भाई के साथ इस लड़के का विवाद चल रहा था। शादी विवाह का कुछ मैटर था क्या उनके साथ? अब इतनी गहनता से तो हमें बात नहीं पता थी, लेकिन जो प्रेम प्रसंग चल रहा था तो दोनों लोग शायद आपस में शादी विवाह के लिए राजी थे। लेकिन जिस तरीके से इस उम्र के लड़के जो 20 साल के राजकुमार तिवारी जी थे, उनकी तेजाब फेंकने से जो है कि मृत्यु हो गई और बेरहमी से मारा पीटा गया। कुछ लोग यही कह रहे थे कि उनका मारपीट से हाथ भी तोड़ दिया गया था, सिर्फ प्यार प्रसंग प्यार मोहब्बत को लेकर के। तो इस उम्र के लड़के को प्यार मोहब्बत करने के लिए या नहीं करने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि प्रेम करना गलत है। अपने माता पिता की मर्यादाओं में रह करके अपने माता पिता के सम्मान की रक्षा करते हुए अगर आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो आप प्रेम कीजिए। और प्रेम करना कोई कहीं से भी गलत नहीं है, लेकिन प्रेम के साथ साथ अपने घर की मर्यादाओं को भी बांध के रखना चाहिए।